दोस्तों 2,94,000 करोड़ रुपए। क्या आप जानते हैं कि 2,94,000 करोड़ में कितनी जीरो होती है? मुझे तो नहीं पता, शायद आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट में कोई मैथ की क्लास लेने आया हूँ। जी नहीं, हम ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर ही हैं आज और बताऊंगा कि 2,94,000 करोड़ रुपए की बात मैं क्यों कर रहा हूं और ये किस चीज की फिगर है। ये उस चीज की फिगर है, इस 2,94,000 करोड़ रुपए में आपके भी पैसे शामिल है, आपका भी कंट्रीब्यूशन शामिल है। जी हाँ, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो आप पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं जब अपनी गाड़ी में, जो उसमें टैक्स अदा करते हैं, ये उसके पैसे हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये पूरी जिंदगी भर के पैसे हैं या पिछले 100 साल के या 10 साल के या पिछले 5 साल के पैसे नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के पैसे हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैं फिगर्स कोट कर रहा हूँ 2,94,000 करोड़ वगैरह की, ये हमने या किसी अखबार ने नहीं छापी हैं। ये खुद जो हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री अनुराग ठाकुर और जो पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने खुद ये लोकसभा के अंदर ये रिटर्न में रिप्लाई दिया, लिख के दी है ये फिगर उन्होंने कि इतना टैक्स जो है वो इकट्ठा हो रहा है। जी हाँ, अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक 10 महीनों के अंदर पूरे देश ने मिलकर, गाड़ी मालिकों ने, चाहे प्राइवेट गाड़ियां हो कमर्शियल हो, उन्होंने कुल मिलाकर 2,94,000 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा करवा दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है सरकार चलाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो भी सरकार इस पैसे से करे। लेकिन इतना पैसा आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर सरकार को दिया है 10 महीनों के अंदर। अगर आप एक साल का कैलकुलेट करें, अगर हम एवरेज ले लें तो यह आंकड़ा लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए बन जाएगा। पिछले साल का जो आंकड़ा है मार्च तक का अगर हम लें एस्टिमेशन के हिसाब से, तो बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, आप भी जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहले ऐसा टैक्स इकट्ठा नहीं होता था। 2014-15 में 72,000 करोड़ के करीब पैसा इकट्ठा होता था इसी एक्साइज ड्यूटी के चलते। लेकिन बहुत बड़ा जंप है, 4 से 5 गुना के करीब बढ़ गई है ये जो टैक्स कलेक्शन आ रही है, इतना पैसा सरकार के पास चला गया है। खैर, ये मान लेते हैं कि सरकारों को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, बहुत बड़ा देश है हमारा और बहुत सारी ज़रूरतें हैं। लेकिन आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम एक चर्चा करेंगे, बहुत दिलचस्प एक सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब आपको देना है। हो सके तो सरकार भी दे सकती है, लेकिन एक सवाल मन में आया जो अक्सर आता है गाड़ी मालिकों के मन में, खास करके जो कमर्शियल व्हीकल गाड़ियों के मालिक हैं, ड्राइवर हैं। तो उस सवाल पर चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार ट्रांसपोर्ट मॉल को, मैं जोगिंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है। हम सभी ड्राइवर भाई इकट्ठे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सभी ट्रांसपोर्टर ड्राइवर भाई हमारे जितने भी हैं, किसी की एक गाड़ी किसी की 2, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी ट्रांसपोर्ट मॉल से ही इंश्योरेंस करवाएं और सही तरीके से अपनी पॉलिसी करवाएं। इनका बहुत अच्छी सर्विस लगी है मुझे। धन्यवाद। जय हिंद। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90,831 90,831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 2,94,000 करोड़ रुपया 10 महीनों के अंदर सरकार के पास आप लोगों ने, हम लोगों ने जमा करवा दिया पेट्रोल और डीजल के जरिए। और लगभग ये रकम 3.5 लाख करोड़ के करीब होगी जब हम पूरे एक साल का लेंगे फिगर। तो खैर, जिस सवाल की मैं बात कर रहा था वो टोल टैक्स को लेकर है। मैं ये सिंपल सवाल नहीं पूछने वाला कि जब आप डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर इतना टैक्स ले रहे हो तो टोल क्यों ले रहे हो, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जवाब पिछले कई सालों से, बात इस सरकार की नहीं है, उसके पिछली सरकारों से भी है, ये पूछते रहे हम लोग, लेकिन इसका जवाब किसी सरकार के ने नहीं दिया कि भाई टोल भी ले रहे हो और पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स भी ले रहे हो। वो तो बात है ही है। लेकिन सरकार का क्या कहना है कि ठीक है, तुम लोगों ने 2,94,000 करोड़ रुपए दे दिया या इससे भी ज्यादा दे दिया, लेकिन ये बहुत कम पैसे हैं सड़कें बनाने के लिए, इससे ज्यादा पैसे की जरूरत है। बहुत बड़ी बड़ी फिगर आजकल सरकारें देती है, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। तो ये पैसे नाकाफी हैं भाई। क्या दिया है तुमने? सिर्फ 2,94,000 करोड़। तो ठीक है, उसके लिए फिर सरकार क्या करती है कि जो जितने पैसे कम पड़े, नई सड़कें बनानी पड़ती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, उतना सरकार के पास है नहीं। आपने अभी भी टैक्स बहुत कम दिया है, तो फिर प्राइवेट कंपनियों को लाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप बना दो सड़कें,
कृपा करके अपना पैसा लगा दो, अपनी पूंजी लगा दो, और आपकी जो भरपाई है वो हमारे ये जो लोग हैं ये कर देंगे। ये डीजल पेट्रोल पे भी दे ही रहे हैं, तो आपको भी टोल दे देंगे, आपका जितना पैसा लगा ये भरपाई कर देंगे, क्योंकि यही सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही लॉजिक है, इसी वजह से टोल प्लाजा बनते हैं और वहाँ पर टैक्स और वहाँ पर टोल जो कलेक्शन वहाँ पर होती है, यही लॉजिक है। चलिए मान लिया, अब सरकार भी क्या करेगी, आप टैक्स इतना कम देते हैं, सिर्फ 2,94,000 करोड़, सरकार को चाहिए इससे ज़्यादा 10 लाख करोड़ के करीब, तो बाकी का पैसा अब क्या करें, भाई प्राइवेट कंपनी को ले आए और वो नौकरियां भी जनरेट होती हैं और आप उसका टोल अदा करते हैं, ये है कहानी। लेकिन इसके साथ ही कंप्लेंट रहती है कि भाई हम टोल क्यों अदा करें, और ये सारी एक गुत्थी है जो सुलझी नहीं रही है बहुत सालों से। तो एक हमारे पास सजेशन है, हमने एक सिंपल सा डेटा निकाला, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने, जो रिसर्च टीम है हमारी, उन्होंने एक डेटा निकाल के मुझे बताया कि जो फास्ट टैग से कलेक्शन हो रही है वो एक सरकार का ही डेटा है फरवरी 2021 का, 104 करोड़ रुपए प्रतिदिन ये फास्ट टैग से कलेक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वो टोल कंपनियां लगी, उन्होंने सड़कें बनाई, जो मैंने कहानी अभी बताई, तो उनको 104 करोड़ रुपए लगभग एक दिन का चाहिए अपनी पैसा कमाने के लिए, अपना पैसा बाहर निकालने के लिए, राइट। तो इसीलिए आए, वो तो बिजनेसमैन है, तो 104 करोड़ रुपया उनको चाहिए, तब जाके उनका काम चलता है और वो इस बिजनेस में रह सकते हैं और आपके लिए सड़कें बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब 104 करोड़ को 365 से गुना कर लेते हैं, 37,960 करोड़ रुपए बनते हैं। इसको मोटा मोटा 40,000 करोड़ मान के चलिए, तो 40,000 करोड़ रुपया फास्ट टैग कलेक्शन है। इसके अंदर मैंने ज्यादा इसलिए ले लिया कि थोड़ा बहुत कैश कलेक्शन भी होगा। तो अब मेरा सवाल सिंपल सा है, सजेशन मान लीजिए इसको, कि सरकार को हमने टैक्स में अदा करे 2,94,000 करोड़ 10 महीनों में और 3.5 लाख करोड़ के करीब एक साल में, तो 3.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को दिए हमने, वो टोल की सड़कें बनवाए, प्राइवेट कंपनियों से काम करवाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उनको साल का 40,000 करोड़ रुपए चाहिए उन कंपनियों को, वो हमारा जो हम आपको 3.5 लाख करोड़ दे रहे हैं उनमें से अदा कर दीजिए उनको 40,000 करोड़ रुपया। तो उससे क्या होगा कि टोल फ्री हो गए, लोग आपको दुआएं देंगे, आप 5 रुपए और बढ़ा दो पेट्रोल डीजल। ऑलरेडी जो डीजल के पेट्रोल के प्राइसेस हैं इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्टली पेट्रोल डीजल हम लोग खरीद रहे हैं, शायद ही 1-2 देश होंगे हमसे ऊपर, सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले देशों में भी हम ही हैं इस टाइम। चलिए वो वसूल लिया, उसमें तो हम बात ही नहीं कर रहे आज, हम ये कह रहे हैं वसूल लिया, उस पैसे में से आप टोल कंपनियों को, वो भी आप कह रहे हैं कि जरूरत है टोल तो हट नहीं सकते, तो ये बयान आया है कई बार, तो ठीक है, तो उस पैसे में से 3.5 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़ यार इनके मुंह पे मारो, तो टोल जो है उससे फ्री हो जाएंगे। आम लोगों को टोल से तो जान छूटेगी, वहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पर पेट्रोल डीजल वैसे फूक रहा है, 2-2 किलोमीटर की लाइनें वहां पर लग रही है, तो उससे जान छूट जाएगी, इससे भी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और ये 40,000 करोड़ रुपए देने के बाद भी सरकार के पास करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा के पैसे जो हैं वो बच जाएंगे, जो वो बाकी के काम उससे कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की टॉपिक था ग्राउंड रिपोर्ट की डिस्कशन का। सिंपल सी बात करी है मैंने, कोई ज्यादा घुमाई फिराई नहीं है, एक आम इंसान को, गांव में रहने वाले को भी बात समझ में आएगी। तो आपको क्या लगता है, इस राय में दम है? कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर के साथ हमें जरूर बताइएगा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।